अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको मैं खुश आमदीद करता हूँ। आज मेरे पास दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो जो इंक्लोजर्स ख़त्म किए गए थे जनरल इंक्लोजर्स पे, जहाँ पर LEDs लगी हुई थी, एक राइट साइड के ऊपर एक लेफ़्ट साइड के ऊपर, उनको ख़त्म कर दिया इंक्लोजर्स को, क्योंकि अब जनरल स्टैंड एक कर दिया गया है। वहाँ पे जो स्टैंड ख़त्म किए गए हैं, क्या आया जिन हमारे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम के ऊपर वो स्टैंड बने हुए थे, उनका क्या बनेगा, और साथ साथ मेन बिल्डिंग में काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आइए आपको हम आज लाइव अपडेट्स दिखाते हैं कि काम यहाँ पर कितना पहुँचा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन क्लैडिंग शीट्स की, कि फ्रंट से तो लगना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है वो साइड से भी तकरीबन यहाँ से ये देख लीजिए कि इस साइड से जब आप लिबर्टी वाले साइड से एंटर होते हैं, वहाँ से ये शीट्स लगना मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, और इसी तरह से बैक पे जो पवेलियन बिल्डिंग है वहाँ पर भी शीट लग रही है। दूसरी बात, शीट्स के साथ साथ भी मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा, और जो सिक्योरिटी वॉल है उसके वाले से मैं अपडेट करूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़हीर अब्बास और माजिद खान के नाम के दो इंक्लोजर्स थे, वो जो ख़त्म किए गए थे, ज़हीर अब्बास और माजिद खान इंक्लोजर्स, एक राइट साइड के ऊपर था और एक लेफ़्ट साइड के ऊपर था। अब वहाँ से वो दोनों इंक्लोजर्स ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि जनरल इंक्लोजर्स को एक ही कर दिया गया है। अब वहाँ से जो ग्राउंड के ऊपर होते थे, जिनका व्यू बड़ा ख़राब होता था, जहाँ पर जो फैंस यहाँ पर मैच देखने आते थे, उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी व्यू अच्छा नहीं मिलता था। तो आज वहाँ से जो ख़त्म किए गए हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, जब मैंने पूछा कि इंक्लोजर्स की तादाद ज़ाहिर सी बात है कम हो गई है, क्योंकि मैं ज़रा शोर से थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये जो सड़क बिछ चुकी है, जो कारपेट रोड बन गया हुआ है, वो वाला काम अब यहाँ पे तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंक्लोजर्स ख़त्म किए गए हैं, आपने मेरे चैनल पे गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो देखी होगी कि पवेलियन बिल्डिंग के सामने दो नए इंक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे वकार यूनुस और वसीम अकरम इंक्लोजर्स है, फॉरेन बिल्डिंग के सामने दो छोटे इंक्लोजर्स, सेम यहाँ पर जो ये मेन बिल्डिंग है, इसके साथ जो पवेलियन बिल्डिंग है, उनके सामने दो नए इंक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। अब जावेद मियादाद और ज़हीर अब्बास जो इंक्लोजर्स ख़त्म किए गए थे वहाँ से, अब उन दोनों इंक्लोजर्स को ये नाम दिया जाएगा यहाँ पर। अब वहाँ से जो दो इंक्लोजर्स ख़त्म किए जा चुके हैं, अब वो नाम, अब पवेलियन बिल्डिंग के सामने जो दो नए इंक्लोजर्स बन रहे हैं, उनको वो नाम दे दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि जो दो इंक्लोजर्स स्क्वीज़ किए गए हैं व्यू की वजह से, जिनको अब एक ही इंक्लोजर्स बना दिया गया है, अब वो वाले इंक्लोजर्स यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं पवेलियन बिल्डिंग के सामने। एंड जैसे MCG में आपने देखा हुआ है, या जैसे लॉर्ड्स में देखा हुआ है कि प्लेयर्स बालकनी से उतर के शौकीन क्रिकेट के बीच में से होते हुए ग्राउंड में जाते हैं। राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड के ऊपर पवेलियन बिल्डिंग के जो दो नए इंक्लोजर्स बने हैं, एग्जैक्टली उन वो जो नाम हैं, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास और जावेद मियादाद, वहाँ पे वो नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये तो इंक्लोजर्स की बात हो गई है। अब हम ज़रा मेन बिल्डिंग की तरफ आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी था, और अब आलमोस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। वो कैसे, मैं किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ कि यहाँ पर जो डिज़ाइन था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, उस डिज़ाइन के ऊपर वर्कर्स काम करना शुरू हो गए हैं। ये क्लैडिंग शीट्स हैं, जैसे आपको मैंने इस कलर के बारे में भी डिफ़ाइन किया था, वहाँ पर अब बाहर से शीट्स का अमल लगना शुरू हो गया, जबकि तीसरे फ्लोर के ऊपर जो ग्लास का वर्क था वो शुरू नहीं हुआ था, और आज यहाँ पर वो वाला काम भी शुरू हो गया है। दूसरा, अगर हम बात करें, जैसे बेसमेंट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पर मेन बिल्डिंग क्योंकि थोड़ी सी अब करीब लाई जा चुकी है और इनको बढ़ा दिया गया। एक यहाँ पर मरकज़ी दरवाज़ा लगाया जाएगा। आप देख लें कि यहाँ पर दरवाजे के लिए बाकायदा जो जगह है वो छोड़ी गई है। बाकी वॉल के ऊपर यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। यहाँ पर 24 घंटे ये काम का सिलसिला जारी रहता है यहाँ पर, और इसी वजह से इतने कम अरसे में ये पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम एक नया बन चुका हुआ है। 10 अक्टूबर हमें अच्छी तरह याद है कि 10 अक्टूबर को यहाँ पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पुरानी इमारत थी, जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो यहाँ पर गिराने का सिलसिला शुरू हुआ था। उस वक़्त बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद ये काम इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि लेकिन बाद में वर्कर्स की तादाद भी यहाँ पर बढ़ाई गई, और दिन रात काम होने के बाद आज ये पूरी इमारत, ये देख लें कि आज पूरी इमारत 4 मंजिला इमारत है। ये दो इमारतें हैं, एक पवेलियन बिल्डिंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये इतने कम अरसे के अंदर बन चुकी हैं। आज तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा से ट्राई नेशन सीरीज़ के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है।
कज़ाफ़ी स्टेडियम ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले 2 मैचेस की मेज़बानी करेगा और 4 तारीख को यहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पहुँच जाएंगी और उसके बाद फिर 5 और 6 7 तारीख को यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी। इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी प्रैक्टिस करेंगी और साथ साथ LCCA ग्राउंड भी है जहाँ पर प्रैक्टिस एक वेन्यू है जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस होगी। तीसरी बात के 8 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 10 फरवरी को इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान के ऊपर खेला जाएगा। चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ है और सेम उसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी आनी है और कज़ाफ़ी स्टेडियम उसकी भी मेज़बानी करेगा। इसके साथ साथ अगर हम आज के काम के हवाले से बात करें डेवलपमेंट्स, तो जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ दिखाया था, यहाँ पर ये सिक्योरिटी वॉल को सीमेंटेड नहीं किया गया था। आज इस साइड से ये काम पक्का कर लिया गया, इसके ऊपर सीमेंट लगाना भी शुरू हो गया और फुल फर्निश कर लिया गया है। ये फिर यहाँ पर जो जगह खाली है, जो स्पेस नज़र आ रही है, ये मरकज़ी दरवाज़ा है मेन बिल्डिंग का, जहाँ से प्लेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और PCB का जो स्टाफ है वो यहाँ से एंटर होगा। ये एंट्री पॉइंट रखा गया है इस मेन बिल्डिंग का। इसके साथ दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर जो वॉल लगाने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। ये पोल्स जो पिलर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, एक राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से, दोनों तरफ से अंदर जाने के लिए जो बेसमेंट है वहाँ से रास्ता बनाया गया है। और आज भी यहाँ पर जो सड़क, जो कारपेट रोड है वो बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अंदर काम हो रहा है इसी तरह से बाहर भी काम जो है वो चल रहा है और बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। हर तरफ आप देख लें कि चाहे वो हम दाएं तरफ नज़र दौड़ाएं या बाएं तरफ नज़र दौड़ाएं, आपको मशीनरी भी नज़र आएगी। बाहर जो मलबा पड़ा हुआ है, जो मट्टी पड़ी हुई है, आज कल यहाँ पर ये मलबा आपको नज़र दिखाया था और आज ये देख लें कि हैवी मशीनरी लगी हुई है और ये मलबा उठाने का काम आज यहाँ से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए हैं। आज तो बाकायदा जो ट्राई नेशन सीरीज़ के शेड्यूल का, जैसे मैंने बताया है, उसका भी ऐलान कर दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म किया जा रहा है। हर तरफ वर्कर्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो पिलर्स हैं, ये यहाँ पर पिलर्स लगाने का काम मुकम्मल हो गया है और अब काम है तो सिर्फ यहाँ पर वॉल का तकरीबन कोई 10 फीट से ऊंची ये वॉल बनाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी तरफ के जैसे राइट साइड से मैंने दिखाया, लिबर्टी वाले साइड से जब आप एंटर होते हैं वहाँ पर क्लैडिंग शीट्स लगाई जा रही थी, तो अब जो क्लैडिंग शीट्स के लिए ये वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है ये देख लें कि जगह जगह आपको ये वाली पट्टियाँ लगाई जा रही हैं और इनके बीच में फिर ये देख लें, और इनके बीच में फिर ये क्लैडिंग शीट्स लगाई जा रही हैं। तो सेम आप ये देख लेंगे किस तरह से, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वर्कर्स किस तरह से यहाँ पर क्लैडिंग शीट्स के लिए जो फ्रेम्स हैं वो लगा रहे हैं। क्लैडिंग शीट्स के फ्रेम के अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा दूसरी जानिब ले चलूँ, आज मैं आपको दूसरी जानिब दिखा दूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर ये जो नाला बनाया गया था, ये यहाँ पर हम जिस ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ पर ये नाला बनाया गया था। सामने सईद अनवर इंक्लोजर्स में चेयर कंप्लीट हैं और इसके हवाले से भी मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। जबकि फ्लड लाइट पोल्स के ऊपर आज भी काम जारी है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी टेस्टिंग की जा रही है और जैसी ही फाइनल होंगी तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान किया हुआ है कि जैसे ही ये फ़ाइनल हो जाएंगी यहाँ पर लाइट्स, तो उसके बाद फिर मीडिया को एक तफसीली दौरा करवाया जाएगा अंदर, क्योंकि इसमें लेज़र लाइट्स भी है, इसमें डांसिंग लाइट्स भी हैं, इसमें फ्लड लाइट्स भी हैं, इसमें नई LED जो कि एशिया में पहली बार इस्तेमाल की जा रही हैं, वो लाइट्स का भी आपको मंजर दिखाएँगे। यहाँ पर भी कारपेट रोड बनाने का सिलसिला जारी है। कल एक हिस्सा रह गया था और वो ये वाला हिस्सा था। आज आप देख लें कि अच्छी खासी तादाद है वर्कर्स की जो कि इनके ऊपर काम कर रही है और यहाँ पर कारपेट रोड फिरोज़पुर वाले साइड से बन चुकी हुई है और ये पक्का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर ओपन स्पेसेस छोड़े गए हैं पानी के लिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर आज लगाए जा रहे हैं।
वो सरिये तोड़ दिए गए हैं ऊपर, और बाकायदा से उनके ऊपर अब ढक्कन लगाने का सिलसिला जो है वो जारी कर दिए गए। ये आप देख लें कि ढक्कन लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये कारपेट रोड बनाई जा रही है। हेलो, तीन मशीनें एक साथ कारपेट रोड पे काम कर रही हैं। यहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से कुछ लोगों को जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये वाला रास्ता इस्तेमाल ना करें जो फ़िरोज़पुर रोड से आता है और सीधे आपको यहाँ से लिबर्टी की तरफ आप जाते हैं। तो अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी वाला आया था, अभी पूछ रहा था कि मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ, तो उनको मजबूरन वापस जाना पड़ गया। तो इसीलिए फ़िलहाल ये रास्ता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। रास्ते में ये सड़क अभी बिछाई जा रही है, तो इसी वजह से ये रास्ता बंद है। मज़ीद 2-3 रोज़ लग जाएंगे इसमें, और उसके बाद फिर ये रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा। सेम इसी तरह से पवेलियन बिल्डिंग में भी देख लें, यहाँ पर जो कल मिट्टी पड़ी हुई थी वो आज ब्रिजेस के ऊपर से वो हटा दी गई है, और अंदर के डिज़ाइन का फ्रेम जो है ये लगाया जा रहा है, और ऊपर टंकियाँ जो पहुँचाई गई थी वो टंकियाँ भी अब इंस्टॉल की जा चुकी हुई हैं। दूसरी जानिब जो शटरिंग का काम था वो भी यहाँ से खोला जा रहा है, क्योंकि ये फ्रेम लगाए जा चुके हुए हैं, और अब ये शटरिंग आज जो वर्कर्स हैं वो खोल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम का आउटर एरिया का। अंदर बिल्डिंग के अंदर ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है। अभी सीलिंग का काम जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि 3rd और 4th फ्लोर पे यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिकल काम भी हो रहा है, और साथ साथ जो थोड़ा बहुत काम अंदर रेनोवेशन का रहता था उसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। अलबत्ता पहले 2 फ्लोर ये मुकम्मल हो चुके हुए हैं, और यहाँ पर अंदर आप देख लेंगे पेंट भी हो चुका हुआ है रूम्स के अंदर, और उसके बाद फिर सीलिंग का काम जो है वो छतों की सीलिंग का काम वो शुरू किया जाएगा। मेरी अभी बात हो रही थी एक यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि हमने सीलिंग का काम कुछ पवेलियन बिल्डिंग के अंदर शुरू कर दिया हुआ है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर सीलिंग का काम अगले चंद रोज़ के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। और ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले 3 तारीख तक मैक्सिमम ये पूरा काम 100% यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा।